मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। यदि व्यक्ति आत्मा के बारे में अच्छी तरह समझ जाए और ये समझ जाए कि मैं आत्मा हूँ, तो उसकी बहुत सारा भटकना समाप्त हो सकता है और वो थोड़े में ही अति अधिक प्राप्ति कर सकता है। ना केवल संतुष्ट रह सकता है बल्कि अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट करके उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं प्राप्त कर सकता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि आज का मानव कितनी मेहनत करता है। शायद पहले इतनी मेहनत मानव ने कभी ना की हो। किस लिए करता है? कि मैं अपने आप को शांति में रख सकूं, मुझे कुछ थोड़े समय के लिए भी सच्ची मन की शांति मिल जाए, कुछ सच्ची खुशी, आंतरिक खुशी प्राप्त हो जाए, कुछ आनंद मिल जाए, कुछ मेरे अंदर जो हर वक्त भय लगा रहता है, मृत्यु का भय लगा रहता है, कहीं मैं शरीर ना छूट जाए, मेरा सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, उसको चिंता लगी रहती है, अगर ये हो गया फिर क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। उसको अनेक प्रकार की असुरक्षा रहती है। जब वो अपने चारों तरफ ऐसे बढ़ते हुए कारणों को देखता है जो उसको जीवन में भी दुखी बना रहे हैं, उसका दुख बढ़ा रहे हैं और उसके शरीर के छूटने के भी अधिकाधिक कारण बनते जा रहे हैं, तो व्यक्ति चारों ओर से हैरान परेशान है कि मैं करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहाँ जाऊं, क्या इन सब चीज़ों से कोई बचा है या मैं बच सकता हूं। वो चारों ओर देखता है तो उसे निराशा ही होती है प्राप्त। आखिर वो निराश हो जाता है, मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, हताश हो जाता है। एक प्रकार से वो अपनी बाजी हार देता है। उसके अंदर किसी प्रकार का भी उमंग उत्साह नहीं रहता। वो क्या जीवन को जैसे कोई चला रहा है या चिल्ला रहा है जीवन में, या धक्के से जीवन चल रहा है, यानी वो अपने आप को हर प्रकार से विवश और बेबस महसूस करता है। मनुष्य सोचता है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मेरे से हो जाता है कोई ऐसी शक्ति, है कोई सारी दुनिया में जो मुझे इतना मुक्त कर दे, इतना निर्बंधन कर दे, इतना स्वावलंबी कर दे, इतना आज़ाद कर दे कि मैं जो करना चाहूँ वो कर सकूँ, और जो मैं ना करना चाहूँ उसमें मुझे उसके रोकने की भी मेरे अंदर शक्ति हो। दूसरे शब्दों में, मैं 100 राज्य अधिकारी हूँ, मैं अपने ऊपर राज्य कर सकूँ, मैं अपने कर्म इंद्रियों को जैसे चाहूँ वैसे चला सकूँ, मेरी आँखें वही देखें जो मैं उनको दिखाना चाहूँ, मेरा मुख वही शब्द बोले जो मैं बुलाना चाहूँ। इस प्रकार से जो लोगों को सुख ना देने वाली चीज़ हो वो मैं ना करूं, ऐसा व्यक्ति चाहता है। फिर उसके बाद जो उसके सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन और बुद्धि, वो भी व्यक्ति सोचता है काश कि मेरे कंट्रोल में आ जाएं, मेरे नियंत्रण में रहें। मेरा मन मुझे कितना भटकाता है, जैसे बेलगाम घोड़ा होता है उस प्रकार से मन आज मनुष्य को कितना भटकाता है। उसकी बुद्धि स्वयं कितनी भटकती है। तो भटकता हुआ प्राणी
अपनी मंजिल को कैसे पा सकता है। और वास्तव में तो भटकता वही है जिसको अपनी मंजिल का पता ही ना हो, या मंजिल पर पता हो पर उस पर पहुंचने की ना दिशा हो ना उसके पास शक्ति हो। इसलिए आइए हम इस बात पर चिंतन करते हैं कि मनुष्य से ऐसी क्या भूल हुई है और उस भूल को वो कैसे ठीक करे। तो सच्ची गीता के ज्ञानदाता परमपिता परमात्मा शिव, जो वर्तमान समय हमें प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा जिन्होंने एक मूल बात हमको बताई है, वो ये है कि हमने मेरे को मैं और मैं को मेरा समझ लिया है। इस छोटी सी भूल के कारण, जैसे कोई व्यक्ति किसी रास्ते पर जा रहा हो, सही रास्ते पर, लेकिन गलती से कहीं पर वो गलत रास्ता पकड़ ले, ये सोचकर कि ये रास्ता शायद आसान है, अच्छा है, सुखद है, लेकिन वो हो रास्ता गलत, तो उस पर वो जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना सही रास्ते से और अपनी मंजिल से दूर होता जाएगा। आज आप देखेंगे कि मानव अपने आप को मैं यानी शरीर मानता है। वो यही सोचता है कि मेरे शारीरिक माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और मैं शरीर हूँ, और सारी दुनिया के लोग भी उसको हर बात में यही जताते हैं, पक्का करवाते हैं कि तुम शरीर हो। आप देखेंगे हमारा नाम जो है शरीर पर रखा जाता है, शरीर बदलने के साथ हमारा नाम बदल जाता है, और शारीरिक नाम शारीरिक माता पिता या कोई पंडित या गुरु या कोई शास्त्र के द्वारा रखा जाता है। उसके बाद जो कुछ भी हम प्रगति करते हैं वो शारीरिक ही करते हैं। आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति छोटे झोंपड़ी में रहता है तो उसकी यही इच्छा होती है कि मुझे छोटा सा एक पक्का मकान मिल जाए। जब वो पूरा हो जाता है तो उसकी जीवन की प्रगति का साधन यही होता है फिर उससे ज़रा बड़ा मकान मिल जाए। इस प्रकार से वो अपने घर को बड़ा करने के जीवन का लक्ष्य रख लेता है। इसी प्रकार से चलने फिरने के लिए उसके पास कोई वाहन नहीं होता तो सोचता है कि साइकिल ही मिल जाए तो मैं आसानी से जाया करूं। फिर जब साइकिल मिल जाता है तो समझता है प्रगति यही होगी कि मुझे मोटरसाइकिल मिल जाए। इस प्रकार से छोटी कार मिल जाए। जब तक उसका जीवन एंड हो वो अपने वाहन को भी बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है। जहाँ पर सुख संपत्ति साधन है वो व्यक्ति फिर खाने पीने की सोचता है कि मुझे पहले तो साधारण भोजन मिलना भी लोगों को मुश्किल होता है, फिर धीरे धीरे वो अनेक व्यंजन और अनेक प्रकार के जिसको वो समझता है कि मेरे स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले चीज़ें हैं या मुझे मेरे मन को संतुष्ट करने वाले स्वादिष्ट भोजन है वो इकट्ठे करता रहता है। अपने कानों के लिए वो अनेक प्रकार के शास्त्रीय संगीत और उसके अतिरिक्त ऐसे लोगों को पसंद करता है जो उसकी महिमा करते रहें, हर वक्त उसको प्रसन्न करते रहें, और वो ये नहीं समझता कि वो किस कारण से मुझे प्रसन्न कर रहे हैं। तो वो बस प्रसन्न अच्छी बातें सुनना चाहता है। जो उसकी तारीफ़ करें वो उसके मित्र हैं, जो उसको कुछ थोड़ा बहुत सच्चाई का बोध कराएं उसको पसंद नहीं आता है। अर्थात इस प्रकार से मनुष्य अपने शरीर की हर इंद्री को हर अंग को समझता है कि ये मुझे सुख देंगे, उन्हीं का वो ध्यान रखता है। टोटल तौर पर यूँ कहें कि अपने शरीर का और अपने मन का जो उसकी सूक्ष्म इंद्री है उसको खुश करने में वो सारा जीवन बिता देता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, आप देखेंगे कि जो कुछ उसको उपलब्ध है उसका उपभोग भी वो नहीं कर पाता है,
क्योंकि वो संग्रह में ही लगा रहता है। बहुत से प्राणी आप देखेंगे, कभी कभी आप खबर सुनते हैं कि भिखारियों के पास भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, खरीद लेते हैं, लेकिन वो भीख मांगने का अपना जो धंधा है वो नहीं छोड़ते हैं। वो उनको कभी उस बिल्डिंग में वो रहने का भी नहीं सोचते हैं। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को जो धुन लगी हुई है, जिस होड़ और जिस दौड़ में वो लगा हुआ है, उसमें वो चलता जाता है, अंततोगत्वा उसका जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन उसको जो वांछित प्राप्ति है वो नहीं होती है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या व्यक्ति को इतनी भाग दौड़ करने की, इतने सोच विचार करने की, इतना विस्तार करने की आवश्यकता है, या वो थोड़े से मेहनत करके, बल्कि बिना मेहनत के ही अपनी मन वांछित प्राप्तियां कर सकता है। तो इसलिए ये जो हम आपको से बात कर रहे थे कि मनुष्य ने एक हल्की सी भूल की है, वो मेरे को मैं और मैं को मेरा समझता है। अब आप वास्तविकता पर आए। आप देखेंगे कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा जो जन्म लेता है तो उसकी खुराक कितनी होती है। तो बच्चे को दूध भी जो है वो डाइल्यूट करके पानी मिलाकर पिलाया जाता है, क्योंकि बच्चे के अंदर किसी अनाज आदि को हजम करने की क्षमता नहीं होती। छोटे बच्चे के अंदर वो खाली उसको दूध ही पिलाया जाता है और फिर वो बढ़ता है। दूध, पतला दूध पीने से भी बच्चा कैसे बढ़ता है, ऑटोमेटिकली वो बढ़ता रहता है। तो उसके बढ़ने का कारण क्या होता है कि उसकी माँ उसको उछालती है, खुशी में उछालती है, वो हंसता है, उसको गुदगुदी करती है, कुछ भी करती है, यानी उसके मनोस्थिति को इतनी प्रसन्नता प्राप्त होती है। बाकी उसका जो शारीरिक वृद्धि है, उसका जो साइज बढ़ रहा है, उसके जो हड्डी मांस तैयार हो रहे हैं, उसका आधार कोई स्थूल भोजन नहीं होता, बल्कि खुशी होती है और स्वाभाविक आत्मिक शक्ति होती है, जिससे उसके हवा पानी से ही वो बच्चा बढ़ता रहता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा उसको अनाज दिया जाता है, वो भी थोड़ा सा दिया जाता है। फिर आप देखेंगे कि जितने साइज तक एक व्यक्ति को बढ़ना होता है, एक आत्मा को वृद्धि को पाना होता है, मनुष्य का साइज फिक्स है। उतना साइज तक जब व्यक्ति का शरीर बढ़ जाता है, उसके बाद सारी लाइफ वो जो जितना मर्जी भोजन खा ले, जितना मर्जी फल खा ले, फ्रूट खा ले, ड्राई फ्रूट खा ले, बहुत व्यंजन खा ले, घी खा ले, मक्खन खा ले, लेकिन 1 सेंटीमीटर भी उसका शरीर नहीं वृद्धि को पाता है। यह आप सब नोट कर सकते हैं। फिर भी जो व्यक्ति देह अभिमान वाला है, वो अनेक प्रकार के साधन करता रहता है कि मैं अच्छे भोजन करूंगा तो मैं स्वस्थ रहूंगा। और नतीजा आप क्या देखते हैं कि आज के ज़माने में हर चीज़ का एक सापेक्ष होता है, और सापेक्ष का अर्थ यह है, कोई व्यक्ति शारीरिक परिश्रम ज़्यादा करता है, शारीरिक एक्टिविटी ज़्यादा करता है, उसको थोड़े से ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, और वो भोजन भी उसके अनुसार पौष्टिक होना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति कोई एक्टिविटी ही नहीं करता है, जैसे आजकल विज्ञान के साधनों ने हर चीज़ आसान कर दी है। अब कपड़े धोने के लिए भी पुराने तरीके से कपड़ों को थापड़ी से फेंटते नहीं हैं, आप उसको निचोड़ते नहीं हैं, आप उसको उठाकर सूखने नहीं डालते हैं। सिंपल हो गया है, वॉशिंग मशीन में डाल के बटन दबा दो तो आपकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई। आप कहीं आते जाते थे, वो भी नहीं आप करते हैं। आजकल साधन अवेलेबल हैं, आप कार में बैठ जाओ, स्कूटर में बैठ जाओ, बिना पैदल किए आप स्थानों पर पहुंच जाते हैं। फिर आप एक्स्ट्रा पैदल करने जाते हैं ताकि कोई शारीरिक एक्टिविटी हो जाए। आपका जीवन लाइफस्टाइल बदल गया है, परंतु फिर भी व्यक्ति जो है इस गलतफहमी में रहता है कि मैं ज़्यादा अन्न खाऊंगा, ज़्यादा भोजन करूंगा तो मैं स्वस्थ रहूंगा
और मेरी आयु लंबी रहेगी और मुझे इससे खुशी प्राप्त होगी। तो ये व्यक्ति का अपने आप को धोखा है, क्योंकि अपने आप को शरीर मानता है तो हर चीज़ को वो अपने हर सुख को, हर सुविधा को शरीर के द्वारा ही मूल्यांकन करता है। वो व्यक्ति सोचता है मैं कभी बूढ़ा ही ना हूँ, तो हर व्यक्ति हर साधन करता है, नकली साधन अपनाकर भी वो अपने आप को जवान फील होने की कोशिश करता है, रंग बिरंगे वस्त्र पहनता है, अर्थात वो चाहता है कि जो चीज़ स्वाभाविक है वो भी उसको भी टालने की कोशिश करता है। यद्यपि शरीर स्वाभाविक तौर पर अपनी बाल, युवा, वृद्ध अवस्थाओं को प्राप्त करता ही है, तो वो व्यक्ति खामखा का संघर्ष करता है। इसलिए सोचने की बात है, आज हम इस बात पे आएंगे कि क्या व्यक्ति बिना इस प्रकार की भाग दौड़ के अपने जीवन में जो वो चाहता है वास्तविक रूप में उसको प्राप्त कर सकता है। क्योंकि अगर आप नकली साधन अपनाएंगे तो उसको आपको प्राप्ति भी नकली होगी। अगर आप अल्पकालिक साधन अपनाएंगे तो प्राप्ति भी अल्पकालिक होगी। पहली बात तो हमारा शरीर की अवधि ही अल्पकालिक है, और उसके अंदर भी आज के ज़माने में, आज की परिस्थितियों में, जबकि जीवन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, तो आज के मनुष्य के अंदर जो सुख उसको प्राप्त होता है मेहनत करके, जो शांति प्राप्त होती है वो अल्पकालिक और क्षणभंगुरी होता है, और उसके लिए उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो पहली बात ये है, अगर हम बिल्कुल शांत हो कर के विचार करें कि मुझे जीवन में क्या चाहिए, और सब बातें छोड़ दें, पहले ये हम निश्चित करें और निर्णय करें कि मुझे जीवन में क्या चाहिए, तो आप देखेंगे आज कई लोगों को इकट्ठा करके भी आप पूछें कि भाई यो एक चीज़ बताओ जो आपको अपने जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यक चाहिए, तो आपको यही उत्तर मिलेगा, हमको शांति चाहिए। आज लोग शांति के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक हो गया है कि विश्व में शांति पुरस्कार दिए जाते हैं। शांति की, वो भी शांति मिलने पर नहीं, शांति के लिए कोशिश करने पर ही कि सारे वर्ष में इस व्यक्ति ने व्यक्तिगत और वैश्विक शांति के लिए बहुत प्रयत्न किए या कोई साधन निकाले, उसके लिए उसको पुरस्कृत किया जाता है। अब ये भी हैरानी की बात है कि शांति इतना कुछ होते हुए, इतना कुछ करते हुए, और केवल शांति इतनी दुर्लभ हो गई है कि मनुष्य शांति की कोशिश के लिए भी पुरस्कार दे रहे हैं और ले रहे हैं, फिर भी शांति ना तो विश्व में हुई है बल्कि अशांति बढ़ती जा रही है, ना देशों में हुई है, ना परिवारों में हुई है, ना व्यक्ति में हुई है। अच्छा, शांति तो सबसे मिनिमम स्टेज है, सुख उसके ऊपर की बात है। फिर कई लोग कह देते हैं मुझे सुख चाहिए जीवन में। अच्छा, अब वो थोड़े होते हैं क्योंकि शांति की ही पूर्ति नहीं होती। अब आप देखेंगे सुख के लिए वो क्या कर रहे होते हैं, सुख के लिए वो शरीर के सुख की बात करते हैं, तो वो सोचते हैं कि गर्मी के मौसम में मेरा घर एयर कंडीशन होगा तो बाहर गर्मी होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इसी प्रकार से वो सोचते हैं कि मैं अपने घर में एक रेफ्रिजरेटर रख लेता हूँ तो मुझे गर्म मौसम में ठंडी चीज़ पीने को मिल जाएगी, सर्दी में वो कुछ हीटर रख लेते हैं। यानी वो सारे सुख सुविधाएं शरीर की ही सोचते हैं, और इन सब के लिए क्योंकि धन की आवश्यकता होती है तो समझते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ दुनिया में संग्रह करने की, जिससे मुझे शांति, सुख, संबंध सब मिल सकता है, तो पैसा इकट्ठा करने लग जाते हैं और समझते हैं सबसे बड़ा रुपया। तो आज दिवाली भी मनाते हैं तो सोचते हैं तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जिसको वो धन की देवी समझते हैं कि लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी, मेरे घर में अथाह धन आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अगर आप आज के किसी
सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्तियों को भी देखें और सोचें क्या वो सुखी हैं, क्या उनकी धन से वो अपनी आयु को लंबा कर सकते हैं, धन से वो निरोगी काया को प्राप्त कर सकते हैं, धन से वो चैन की नींद सो सकते हैं। ये तो स्कूल में पढ़ाया जाता है कि धन से आप एक अच्छा मकान तो खरीद सकते हैं, लेकिन एक अच्छा परिवार नहीं खरीद सकते। धन से आप एक अच्छा बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन धन से आप चैन की नींद नहीं सो सकते। ये स्कूल में पढ़ाया जाता है, फिर भी मनुष्य और कुछ उनको समझ में नहीं आता तो धन के पीछे लगे हुए हैं, वो भी शारीरिक साधनों को इकट्ठा करने के लिए। जिन व्यक्तियों के पास शारीरिक संसाधनों का सुविधाओं का संग्रह है, क्या उनको सुख शांति प्राप्त है? क्या उनके परिवार में समरसता है? प्रेम तो दूर की बात है, क्या वो घृणा से, ईर्ष्या से, द्वेष से मुक्त है? नहीं है। इसलिए इस बात पर हमें ध्यान करना है कि जो चीज़ें हमें चाहिए वो वास्तव में उसकी अनुभूति कौन करता है। पहली मुख्य गलती तो हमने ये की है कि हम सोचते हैं कि शरीर अनुभूति करता है। अगर शरीर को ठंडी हवा मिल जाए तो हम सचमुच ठंडा महसूस कर रहे हैं। वास्तव में अनुभूति शरीर करता ही नहीं है। जितनी अनुभूतियां हैं, अब आप इस बात पे ज़रा अच्छी तरह सोच विचार करें कि जीवन की जितनी अनुभूतियां हैं वो आत्मा करती है। शांति की अनुभूति विचार कीजिए, शरीर करता है या आत्मा करती है? अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो डेड बॉडी को तो कोई अनुभूति होती ही नहीं है। अच्छा, सुख दुख की अनुभूति शरीर करता है या आत्मा करती है? अगर आत्मा शरीर के अंदर है तो सुख की फीलिंग आत्मा को आ सकती है। आत्मा शरीर से निकल जाए तो आप देखेंगे बॉडी को पोस्टमार्टम करते समय काट भी देते हैं, उसको कोई महसूसता नहीं रहती। खुशी की अनुभूति, यानी जितनी अनुभूतियां हैं, चाहे वो प्रेम की अनुभूति है, सुख की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति है, खुशी की अनुभूति है, शांति की अनुभूति है, सहयोग की प्राप्ति की अनुभूति है, कोई भी अनुभूति है वो तो आत्मा करती है। तो अब आप सोचिए कि आत्मा के बारे में तो हम जानते ही नहीं, हम ये भी भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा माध्यम है। हमने शरीर और शारीरिक सारी चीज़ों को, फैकल्टीज़ को बहुत डेवलप किया है और भौतिक चीज़ों को भी बहुत डेवलप किया है। जितना विज्ञान है, चाहे वो हर प्रकार का विज्ञान है, चाहे वो मेडिकल साइंस का विज्ञान है, चाहे वो कम्युनिकेशन का विज्ञान है, चाहे वो ट्रैवल किसी भी प्रकार का विज्ञान है। हम आकाश में उड़ सकते हैं, समुद्र में ट्रैवल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो सारा तो शारीरिक है। लेकिन उनके द्वारा भी अनुभूति कौन करता है? उस विज्ञान का भी इन्वेंशन आत्मा ही करती है। तो अनुभूति आत्मा में है। तो यदि व्यक्ति को सुख, शांति, प्रेम, आनंद इत्यादि चाहिए तो वो अगर आत्मा को, अपने आप को आत्मा मान के चलेगा तो ये चीज़ें तो आत्मा की स्वाभाविक नेचर है। प्रेम आत्मा की स्वाभाविक नेचर है। लेकिन अगर व्यक्ति आत्मा अपने आप को नहीं समझेगा और वो समझेगा कि मैं दूसरे से घृणा कर लूँ, किसी से मैं ईर्ष्या कर लूँ, या उसकी जो खुशी है वो भी नेगेटिव खुशी आजकल मनुष्यों में हो गई है। पड़ोसी सुखी होता है तो मनुष्य दुख फील करता है, पड़ोसी दुखी होता है तो मनुष्य सुख फील करता है। पड़ोसी के घर में बढ़िया कार आ जाए नए मॉडल की तो व्यक्ति चर्चा करनी शुरू कर देता है, सारा परिवार, ये इसके पास इतनी बड़ी कार कहाँ से आ गई, ये कार कहाँ से ले आया, भाई आपको क्या लेना देना है। अपना खाना पीना छोड़कर इसी बात पे चर्चा करना शुरू कर देते हैं। यानी पड़ोसी सुखी हो गया तो उनके लिए प्रश्न चिन्ह बन जाता है।
और मान लीजिए अगले दिन पड़ोसी के घर में पुलिस आ जाए तो फिर चर्चा शुरू कर देंगे, अब पता लगा कार कहाँ से लाया है, कुछ गड़बड़ है। इस प्रकार की नेगेटिव खुशी मनुष्य के अंदर आ गई है। तो इसको ईर्ष्या करना, दूसरे से घृणा करना, ऐसा व्यक्ति प्रेम की अनुभूति कैसे करेगा। इसलिए आवश्यक यही है कि मनुष्य आत्मा को जाने, आत्मस्थिति में स्थित हो जाए और आत्मा के अंदर जो स्वाभाविक गुण है उसकी अनुभूति करे, तो उसको बिना मेहनत के, यानी उसको बचा के रखे। अपनी शांति उसके अंदर ऑलरेडी है, शांति भंग कैसे होती है उन कारणों से अपने आप को हटाए। सुख हमारे अंदर है, लेकिन सुख के अंदर सुख को हमारे को लूट कौन लेता है, हमारी पवित्रता को, हमारी सत्यता को, हमारे स्वाभाविक सहयोग की भावना को कौन ठग लेता है, उसको जानना ही ज्ञान है। क्योंकि आप देखेंगे अच्छा भला व्यक्ति है, वो किसी से ईर्ष्या पैदा कर लेता है। अब ईर्ष्या एक ऐसा अवगुण है कि वो व्यक्ति को हर काम में जब वो कुछ प्राप्ति करने लगेगा उसको ईर्ष्या आ जाएगी कि मेरा पड़ोसी वो प्राप्ति क्यों कर रहा है, मेरे पड़ोसी का नाम क्यों लिया गया है, मेरे पड़ोसी की प्रशंसा क्यों हो रही है। तो ये जो उसका क्यों है उसको एक प्रकार से भिखारी बना देता है। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मा को जानो, आत्मा के गुणों को पहचानो, फिर उन गुणों को बढ़ाओ, उन गुणों के अंदर गुणों वाला जीवन जियो और बचा के रखो कि मेरा कोई भी गुण अवगुण में ना बदल जाए। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर भगवान तो यहाँ तक कहते हैं अपने गुणों को आप बढ़ा सकते हैं, अपनी खुशी को आप बढ़ा सकते हैं अगर आप ये दूसरों के साथ शेयर करना और दूसरों को बांटना शुरू कर दें। खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है, ज्ञान सुनाने से ज्ञान बढ़ता है। तो ये ऐसी निधियां हैं, इसी को आध्यात्मिक जीवन कहा जाता है। फिर आपको संसार की बहुत थोड़ी सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आप आत्मिक स्वरूप से ही सुख शांति प्रेम में इतने मस्त रहेंगे कि आप बहुत थोड़ी सी संसारिक वस्तुओं के साथ अति संतुष्टता का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ओम शांति।